अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग, और आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या चीज़ होती है इसको हम यहाँ पे समझेंगे। जर्नलाइजिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल इट्स कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी हमारे पास बिजनेस के अंदर कोई भी इवेंट होता है, इवेंट को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी काम किया, लाइक हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो ये एक ट्रांजैक्शन है। हमने कितने रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया, हमने क्या सरमाया लगाया, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और एक जर्नल के अंदर, वो चीज़ हमारी कहलाती है जर्नलाइजिंग। ठीक है, अब इनको रिकॉर्ड करने के दो तरीक़ेकार होते हैं। दो तरह से हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला ये कि हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लें, जो कि अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और दूसरा, हमारे पास कुछ स्पेशल जर्नल्स होते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कैश जर्नल की, और इसको हम कैश बुक भी कहते हैं। फिर हमारे पास होते हैं परचेज जर्नल्स या सेल्स जर्नल्स, और परचेज रिटर्न और अलाउंस जर्नल कहलाते हैं कुछ, और इसी तरीके से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी होते हैं। ये हमारे पास सारे दो काइंड्स आ गई, स्पेशल जर्नल्स की सारी काइंड्स और ये जर्नल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम अपना जर्नल देखेंगे। अच्छा, इसके जर्नल के ऊपर जाने से पहले आप लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है। ट्रांजैक्शंस हमारी दो तरह की होती हैं। एक हमारी होती है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरी हमारी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। वो तमाम तर ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर हम डील कर रहे हों कैश के ऊपर, वो हमारी कैश ट्रांजैक्शंस। आप ऐसे समझें कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ करी या मैंने कोई चीज़ सेल करी। ठीक है, तो जो मैंने कोई चीज़ परचेज़ करी है उसकी पेमेंट मैं हाथ के हाथ अगर अदा कर देती हूँ तो वो मेरी कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ परचेज़ करी है लेकिन उसकी पेमेंट मैंने अभी नहीं दी है, उसकी पेमेंट मैंने कोई नोट क्रिएट कर लिए जिसको मैं नोट्स पेबल का नाम देती हूँ, उसको हम कहते हैं कि हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सेकेंड, इसी तरीके से सेल्स में भी होता है कि मैंने कोई चीज़ बेची है किसी को, उसके पैसे मुझे फौरी तौर से मिल गए तो वो मेरी कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। लेकिन अगर उसके पैसे कुछ हमने टर्म्स डिसाइड करी कि इतने दिन बाद मुझे मिल जाएंगे तो वो मेरी कहलाएगी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। और जब भी हमारी कोई भी चीज़, जैसे मैंने क्रेडिट पे सेल करी तो उसके अगेंस्ट नोट्स क्रिएट होते हैं जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल या नोट्स रिसीवेबल। ओके, यहाँ पे हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3, आपकी बुक के अंदर मौजूद है ये, और इसको फॉलो करते हुए हम तमाम इसकी एंट्रीज़ अपने जर्नल के अंदर करेंगे। ठीक है, स्पेशल जर्नल का अलग से आपको आगे चैप्टर मिलेगा। फ़िलहाल हम सिर्फ अपनी चीज़ को महदूद कर रहे हैं जर्नल तक। ठीक है, उसकी एंट्रीज़ तक। अच्छा, इसके अंदर कहा जा रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर सनम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2005। ठीक है, आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यानी कि आपकी यहाँ पे तमाम ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो कैश पर होंगी। सेकेंड, हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट जो ये 1, 2, 3 till 13 लिखा हुआ है, ये सारी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, यानी कि बिजनेस के अंदर जो जो काम हो रहा है उसको हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो ये सब हमारी क्या कहला रही होती है, ट्रांजैक्शंस। और उसको जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो हमारा काम कहलाता है जर्नलाइजिंग। ठीक है, सबसे पहले मिस्टर सनम ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश 2,50,000 से। फिर उन्होंने कुछ परचेज़ करी गुड्स कैश के ऊपर ही। किससे परचेज़ करी? मिस्टर अली से, अ सप्लायर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। इन्होंने गुड्स जो परचेज़ करी हैं कैश पे परचेज़ करी हैं, मिस्टर अली से परचेज़ करी हैं, और ये हमारे एक सप्लायर हैं, यानी कि मिस्टर सनम की एक सप्लायर हैं जो कि उनको गुड्स फराहम कर रहे हैं, और ये गुड्स ख़रीदी गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है, ये इनका पर्सनल असेट नहीं है, ये इनकी गुड्स हैं, मर्चेंडाइज है, या आप इसको इन्वेंट्री स्टॉक कुछ भी कह लें। ठीक है, 85,000 की इन्होंने परचेज़ करी। थर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर सोल्ड गुड्स टू रहमान सन्स अ कस्टमर फॉर कैश। सोल्ड करी गुड्स रहमान सन्स को जो कि एक कस्टमर थे। मिस्टर अली हमारे सप्लायर थे, इनसे हम चीज़ें परचेज़ कर रहे थे, और रहमान सन्स जो है हमारे कस्टमर है जिनको हम चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और ये भी कैश के ऊपर हुआ। 90,000 कैश आ गया हमारे पास। फिर मिस्टर सनम रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स टू मिस्टर अली फॉर कैश। मिस्टर सनम ने रिटर्न कर दी डिफेक्टेड गुड्स मिस्टर अली को, यानी कि कुछ गुड्स ख़राब आई थी, उन्होंने वापस मिस्टर अली को दे दी क्योंकि मिस्टर अली से ही परचेज़ करी थी, और मिस्टर अली ने उनको वापस कैश दे दिया 5,000 रुपये का। रहमान सन्स रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स टू मिस्टर सनम फॉर कैश ₹2,000 का। रहमान सन्स ने भी, उनके पास कुछ गुड्स चली गई थी जिनकी मालियत थी 2,000 रुपये की, तो रहमान सन्स ने वापस मिस्टर सनम को गुड्स वापस कर दी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा
कि अकाउंटिंग में हम कभी भी क्वांटिटी वाइज नहीं चलते। हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ की मालियत कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, आपने देखा कि डिफेक्टेड गुड्स उन्होंने वापस करी 2000 की, हमें ये नहीं पता कि कितने पीसेस वापस करें, हमें बस इससे कंसर्न है हमारा कि 2000 रुपये की चीज़ जो है वो डिफेक्टेड चीज़ हमारे पास वापस आ चुकी है। फिर उसके बाद हमने देखी 6 ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा, कैश में ख़रीदा 12,000 का। ऑफिस फर्नीचर हमारा असेट होता है, ये रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं लिया गया है, ये हमारा फिक्स असेट है। नेक्स्ट है कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट हमने अदा किया, एक्सपेंस है हमारा 4000 का। मिस्टर सनम परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़ 500, स्टेशनरी है हमारी ऑफिस यूज़ के लिए हमने ख़रीदी, ये भी हमारा असेट है और 500 रुपये की ख़रीदी। फिर मिस्टर सनम परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, 55,000 का इन्होंने कुछ मजीद गुड्स खरीदी रीसेल के पर्पस के लिए। फिर इसके बाद मिस्टर सनम पेड कार्टेज एक्सपेंस, कुछ आर्टेज के एक्सपेंसेस थे वो हमने दिए। फिर मिस्टर सनम पेड सैलरी टू द स्टाफ, उन्होंने अपने स्टाफ को सैलरीज दी 8,000 रुपये की और ये भी हमारा एक एक्सपेंस था। फिर इसके बाद मिस्टर सनम सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर फॉर कैश, उन्होंने कुछ गुड्स जो है अपने कस्टमर को बेची और वो भी कैश पे बेची, 95,000 की गुड्स उन्होंने सेल आउट कर दी। फिर 13 ट्रांजैक्शन है मिस्टर सनम पेड कैश फॉर टेलीफोन बिल, 1500 रुपीज़ का टेलीफोन बिल उन्होंने अदा करा। ठीक है, ये भी एक हमारा एक्सपेंस है। ये सब ट्रांजैक्शंस आपको दी हुई हैं और इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपने इन तमाम ट्रांजैक्शंस को डालना है जनरल जर्नल के अंदर। तो हम जनरल जर्नल की तरफ चलते हैं। जनरल जर्नल के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं, नाम हमारे पास मिस्टर सनम दिया गया था और जनरल जर्नल की हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। इसके बाद इनके हम अलग अलग कॉलम्स में सबसे पहले डेट है, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम है, फिर हम रेफरेंस कॉलम कहते हैं इसको, और फिर हमारा डेबिट साइड है और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी इसकी क्रेडिट साइड। ये पूरी एक पिक्चर है जो कि आपने हर जहाँ पे भी आपको जर्नल रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे आपने यही पूरी पिक्चर आपने तैयार करनी है। ठीक है, यही कॉलम्स तैयार करने हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसको हम जो है रेफरेंस के तौर से साथ साथ लेके चलेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी बुक्स को ओपन कर लें ताकि आप लोगों को आसानी रहे चीज़ों को समझने में, वरना यहाँ पे आपको सवाल दिखाया भी जा रहा है, इसको भी देखते रहें आप। हमारे पास साल दिया हुआ था अप्रैल और 2005, तो सबसे पहली एंट्री हम यहाँ पे करेंगे 2005 और महीना है हमारे पास अप्रैल का। अप्रैल की 1 को इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश से और कैश इन्होंने लिया था 25,000 का, 2,50,000 का। ठीक है, तो कैश क्योंकि हमारा एक असेट होता है, असेट इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट साइड पे आ जाता है 2,50,000 का। और इसके साथ साथ देखें हमारे पास यहाँ पे किस मद में उन्होंने कैश दिया, उन्होंने अपना कैपिटल जनरेट किया था, यानी कि कैपिटल सरमाया लगाया था। तो इसके साथ साथ जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल भी बढ़ा और ये कैपिटल भी हमारा 2,50,000 का। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसका रेफरेंस दे देंगे, टू रिकॉर्ड द कैश ब्राउट इनटू बिजनेस, हमने यहाँ पे बता दिया अपना कैश लेके आए फॉर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया 2,50,000 का। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन 2 दी हुई है, मिस्टर सनम परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर मिस्टर अली सप्लायर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, 85,000 का इन्होंने परचेजेस करी हैं। ठीक है, और गुड्स की परचेजेस करी हैं, हमने अप्रैल 2 डेट डाली और इसके बाद हमने परचेजेस की हेडिंग डाली। 85,000 की हमने परचेज करी थी। परचेजेस क्योंकि हमारा असेट होता है, इन्वेंट्री हमारी असेट होती है, इसलिए जब भी वो इंक्रीज करेगी वो आ जाएगी डेबिट साइड पे। नेक्स्ट इसके बाद हमने परचेज करी थी ऑन कैश, हमने कैश में परचेज करी थी तो हमारे पास से जाहिर सी बात है कैश जो है वो कम हो गया, चला गया हमारे पास से कितने का, 85,000 का ही चला गया कैश। अब इसकी हम मजीद इसकी डिटेल्स लिख देते हैं, टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज फॉर कैश। अप्रैल 3 की बात आ गई और अप्रैल 3 के अंदर यहाँ पे कहा जा रहा है सोल्ड गुड्स टू रहमान सन्स अ कस्टमर फॉर कैश, सोल्ड करी गुड्स रहमान सन्स को कैश पर कितने की, 90,000 की। 90,000 का स्टॉक हमने सोल्ड कर दिया अपना रहमान सन्स को। अब देखें आप लोगों को अगर पता हो, हमने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें आप रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट देख सकते हैं। अब तक हमारे पास ये कैश था और ये परचेजेस थी, ये दोनों हमारे असेट्स थे। ठीक है, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने सोल्ड करी गुड्स कैश पर, तो सबसे पहले तो कैश हमारे पास आ गया, कंपनी में हमारे पास कैश आ गया 90,000 का, तो हमने उसकी एंट्री कर दी। नेक्स्ट इसके साथ साथ जब हमने सोल्ड किया तो एक चीज़ क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स जब भी आपकी बढ़ेगी, सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है। ठीक है, सेल्स हमारी जब भी इंक्रीज़ होगी वो जाती है हमेशा क्रेडिट साइड पे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एंट्री करी सेल्स की
और इसके आगे भी हम लिख देंगे 90,000। तो ये रूल अगर आप लोगों के जहन में बिल्कुल क्लियर है तो बड़ी आसानी से आप इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमारी रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियो को लाजमी बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। इसके बाद इसकी हमने डिटेल्स दे दी टू रिकॉर्ड सेल्स फॉर कैश। अप्रैल 4 की बात आई और अप्रैल 4 में यहाँ पे कहा जा रहा है मिस्टर सनम रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स टू मिस्टर अली फॉर कैश 5,000। कुछ गुड्स थी यहाँ पे जो कि इन्होंने मिस्टर सनम ने वापस कर दी मिस्टर अली को। मिस्टर अली कौन थे? जो हमारे सप्लायर थे जिनसे हमने चीज़ें परचेज़ करी थी। इनको वापस कर दी हैं गुड्स 5,000 रुपये की, यानी कि अब हमारे पास जो हमने ख़रीदी थी 85,000 की गुड्स, उसमें से 5,000 की गुड्स हमने वापस कर दी। तो यहाँ पे अगर आप देखें परचेजेस हमारी एक तरह से कम हो रही है और क्या चीज़ आ रही है? कैश हमारे पास आ रहा है, पैसे वो हमें वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश क्योंकि हमारा असेट है इंक्रीज़ होता है, डेबिट साइड पे आता है, हमने इसको डेबिट साइड पे लिख लिया। इसके साथ साथ परचेजेस भी हमारी असेट थी और कोई भी असेट जब भी हमारा डिक्रीज़ होता है, क्योंकि परचेजेस हमारे पास से जा रही हैं तो डिक्रीज़ हो रही हैं, कोई भी असेट हमारा जब डिक्रीज़ होता है तो उसको हम एंटर कर देते हैं क्रेडिट साइड पे और इसको हमने नाम दे दिया परचेज रिटर्न का। इसके बाद हम इसकी यहाँ पे डिटेल दे देते हैं टू रिकॉर्ड डिफेक्टेड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। फिर हम आ गए अप्रैल 5 पे। अप्रैल 5 को क्या हुआ? रहमान सन्स रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स टू मिस्टर सनम फॉर कैश 2,000। रहमान सन्स जो कि हमारे कस्टमर थे, इन्होंने भी कुछ डिफेक्टेड गुड्स मिस्टर सनम को, जो कि मिस्टर सनम हमको दिए हैं, हमें वापस करी 2,000 रुपये की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें हमें यहाँ पे कैश उनको वापस देना पड़ेगा। गुड्स हमारे पास आ रही हैं और कैश हमारे पास से जा रहा है। कौन सी गुड्स आ रही हैं? वो गुड्स आ रही हैं जिनको हमने सोल्ड आउट कर दिया था, यानी कि हमारी सेल्स जो है वो रिटर्न हो रही है। तो अब यहाँ पे आप देखिए अगर तो सेल्स जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड पे जाती है, लेकिन जब सेल्स डिक्रीज़ होती है या ये कह लें कि सेल्स जब रिटर्न होती है तो हमारी आ जाती है डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे हम इसकी सेल्स रिटर्न को लिख लेंगे और सेल्स रिटर्न हुई हमें 2,000 रुपीज़ की और हमने क्योंकि वापस पेमेंट करनी है तो कैश हमारा कम हो गया। कैश क्योंकि हमारा एक एसेट होता है वो कम हो गया क्रेडिट साइड पे 2,000 रुपीज़। ओके, इसके बाद फिर हम आ गए अप्रैल 6 के ऊपर। अप्रैल 6 को अगर हम देखें यहाँ पे तो कहा जा रहा है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश 12,000। 12,000 रुपये का हमने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा। ऑफिस फर्नीचर हमारा असेट है, असेट इंक्रीज़ होगा, डेबिट साइड पे जाएगा और क्योंकि हमने कैश पे ख़रीदा है तो कैश कम हो रहा है, कैश भी हमारा असेट है, कैश डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर देनी है ऑफिस फर्नीचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 12,000 रुपये से, हमने डेबिट साइड पे लिख दिया और कैश क्योंकि जा रहा है हमारे पास से डिक्रीज़ हो रहा है, इसको हमने अपना क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब इसकी हम डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टू रिकॉर्ड पेमेंट फॉर ऑफिस फर्नीचर। ओके, अब आ गए हम अप्रैल 7 पर। कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट 4,000। 4,000 रुपये का हमने ऑफिस का रेंट अदा किया है और ऑफिस रेंट हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस एज असेट ट्रीट होता है और इसको असेट जब भी इंक्रीज़ होता है एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड पे। तो हमने इसकी एंट्री भी यहाँ पे कर देनी है ऑफिस रेंट एक्सपेंस के नाम से 4,000 रुपये और क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश में हमने पे किया तो 4,000 रुपये हम क्रेडिट भी कर देंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट फॉर ऑफिस रेंट। फिर हम आ गए अप्रैल 8 पर। मिस्टर सनम परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़ 500। कुछ स्टेशनरी ख़रीदी है उन्होंने ऑफिस यूज़ के लिए। स्टेशनरी हमारा असेट होता है, असेट इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है हमारा डेबिट साइड पे आएगा। हमने लिख दिया स्टेशनरी एक्सपेंस ₹500 के और क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करी तो कैश कम हो गया, कैश भी असेट है, डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा टू रिकॉर्ड पेमेंट फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस। फिर आ गए हम अप्रैल 9 पर। मिस्टर सनम परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। उन्होंने कुछ गुड्स खरीदी, कैश पे ख़रीदी, पर्पस क्या था? रीसेल करना। ठीक है, दोबारा से उसको बेचना है इन्होंने। तो ये गुड्स है इनका, गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज, ये सारे एक ही चीज़ों के नाम है या परचेजेस। अच्छा, उन्होंने 55,000 रुपये की 55,000 की उन्होंने गुड्स ख़रीदी हैं यहाँ पे, तो हम इसकी एंट्री कर सकते हैं परचेजेस के नाम से। हमने यहाँ पे परचेजेस लिखी और 55,000 क्योंकि परचेजेस इंक्रीज़ हो रही हैं, असेट है, बढ़ रही हैं, डेबिट साइड पे आएंगी और कैश पे ख़रीदी है हमने, कैश कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ओके, फिर हम आ गए अप्रैल 10 के ऊपर और अप्रैल 10 में मिस्टर सनम पेड कार्टेज एक्सपेंस। कार्टेज एक्सपेंसेस के ऊपर उन्होंने कुछ अदायगी की है 350 रुपये और एक्सपेंसेस हमारे एज एसेट ट्रीट होते हैं तो हमने यहाँ पे कार्टेज एक्सपेंस लिखा और आगे इसके लिख देंगे 350 रुपये। क्योंकि कैश में पेमेंट की थी इसलिए कैश चला गया, कैश डिक्रीज़ हो गया, क्रेडिट साइड पे आ गया 350 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट फिर हम आ गए अप्रैल
11th पे और अप्रैल 11th में मिस्टर सनम पेड सैलरी टू हिज स्टाफ को उन्होंने सैलरी दी, सैलरी एक्सपेंस 8,000 रुपये की। और क्योंकि कैश पे पेमेंट करी है इन्होंने, कैश कम हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 8,000 रुपये। इसके बाद फिर हम अप्रैल 12 पे आ जाते हैं। मिस्टर सनम सोल्ड गुड्स टू कस्टमर फॉर कैश, उन्होंने कुछ सेल्स करी हैं। सेल्स करते हैं तो कैश हमारे पास जनरेट होता है, पैसे हमें मिलते हैं। कितने के मिले? 95,000 हमें मिले। हमने कैश को बढ़ा दिया, डेबिट साइड पे लिखा और इसकी एंट्री कर दी 95,000। और क्योंकि सेल्स हुई थी, सेल्स बढ़ती हैं तो क्रेडिट साइड पे आती हैं। सेल्स के हमने हेड डाला और उसके आगे क्रेडिट साइड पे लिख दिया 95,000 टू रिकॉर्ड सेल्स फॉर कैश। अप्रैल 13 पे आ गए। अप्रैल 13 पे मिस्टर सनम पेड कैश फॉर टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल की अदायगी की है मिस्टर सनम ने। टेलीफोन एक्सपेंस है हमारे पास, ये इसको भी हम एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस कितने का? 1,500 रुपये का। हमने एंट्री कर दी, कैश में पेमेंट की थी, कैश हमारे पास से चला गया। कैश साइड होता है, डिक्रीज़ होने पे उसको हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे 1,500 रुपये। और इसकी हमने डिटेल्स दे दी टू रिकॉर्ड पेमेंट फॉर टेलीफोन बिल। तो ये था हमारा जनरल जर्नल। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन, जितनी भी हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करी, इनके हमेशा ड्यूअल इफेक्ट थे, दोनों साइड्स पे इफेक्ट पड़ रहे थे, डेबिट और क्रेडिट। अगर आप यहाँ पे देखें तो कैश इंक्रीज़ हो रहा था, कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा था, दोनों के हमने ड्यूअल इफेक्ट को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पे हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, यहाँ पे परचेजेस थी, परचेजेस बढ़ रही थी, कैश कम हो रहा था, एंट्री कर दी। यहाँ पे भी हमारे पास कैश भी बढ़ रहा था और सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो हर चीज़ का, हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई ड्यूअल इफेक्ट होता है। और उसको चेक करने का तरीका यही होता है कि एक तो आपने रूल को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है, उसको फॉलो करना है। मैं आपसे दोबारा कहूँगी, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो हमारी ज़रूर देखिए, उससे आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम जब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को फॉलो कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा सही आता है, क्योंकि हमारी एंट्रीज जो है हमने सही सही हेड्स में रखी होती हैं, दोनों साइड जो है वो साथ साथ इक्वल चल रही होती हैं। तो ये आपका जनरल जर्नल था। और ये हमारा समझें कि पेपर का एक मेन सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मज़ीद इसके हवाले से समझाएंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और जनरल जर्नल के कैश ट्रांजेक्शन्स के हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और हमारे स्क्रीन पे नज़र आते हुए ईमेल एड्रेस पे भी आप ईमेल करके अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।